हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लेयर्स को कैसे हम मैनेज करते हैं, लेयर्स के द्वारा हम अपनी इमेज को कैसे एडिट करते हैं, वो सारी डिस्कशन इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी इस वीडियो के अंदर एक इमेज इंसर्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहां से एक इमेज इंसर्ट करेंगे। तो मैं एक फिल्म का पोस्टर बनाने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। आज मैं आपको एक फिल्म का पोस्टर बना के दिखाऊंगा, मूवी का पोस्टर बनाएंगे। ये हमने एक इमेज ली और उसके बाद हमने इमेज के फाइल के अंदर जाना है, ओपन के अंदर जाना है और उसके बाद हम यहां से एक, ये देखिए, ये इमेज सिलेक्ट करेंगे और इसको हमने इस एलिप्टिकल मार्क्यू टूल के द्वारा इस इमेज को हमने सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से हम इसको एलिप्टिकल शेप के अंदर आप देख सकते हो, इसको सिलेक्ट करके अपनी इस इमेज के अंदर लेकर आएंगे और यहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे। तो ये एक पोस्टर हम बनाने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हमारी ऑप्शंस हैं जो हम इसके अंदर अप्लाई करने वाले हैं। तो ये एक लेयर बन गई है। जैसे कि आप देख सकते हो, जितने भी इमेज हम दूसरे किसी फोटो में से या इमेज में से कॉपी करके या ड्रैग करके इसमें लेकर आएंगे तो ये अलग से लेयर बनाएगा। तो ये हमारा बैकग्राउंड इमेज और ये हमारा लेयर बन गया है। और इस लेयर के ऊपर अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन अप्लाई करने वाले हैं। तो यहां पर हम पहले इस लेयर स्टाइल के अंदर चलेंगे, जिसके द्वारा हम अपनी लेयर को स्टाइलिश बना सकते हैं। तो इसके अंदर ये ब्लेंडिंग ऑप्शन है। ब्लेंडिंग ऑप्शन का मतलब ये जो नीचे आप सारी ऑप्शनें देख रहे हो, ये आपको इस ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर सारी एक ही विंडो के अंदर नजर आएंगी। ये देखिए, ये ब्लेंडिंग ऑप्शन, जैसे ड्रॉप शैडो, अगर हमने अपनी इस इमेज के ऊपर, ये देखिए, शैडो इंसर्ट करनी है तो आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और यहां से आप शैडो का कलर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको शैडो का कलर कौन सा रखना है। जैसे हम ये येलो शेड इसका रख देते हैं, ओके करेंगे। यहां से आप ओपेसिटी, यानी आपको शैडो को लाइट या डार्क रखना है तो यहां से आप ओपेसिटी से डार्क या लाइट कर सकते हैं। स्प्रेड से कि आपने अपनी शैडो को कितना स्प्रेड करना है और यहां से आप अपनी इस शैडो का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो आपकी ये शैडो, अब आप कलर थोड़ा सा और देके देखते हैं, ताकि ये देखिए, ये कलर रख लेते हैं, थोड़ा अच्छी तरह से इफेक्ट नजर आ रहा है इसका। यहां से आप साइज को ऐसे डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं यहां से, ये देखिए, ऐसे इस शैडो को। और यहां से डिस्टेंस कि कितनी दूरी पर आपने इस शैडो को रखना है, तो वो डिस्टेंस आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। और ऐसे ही यहां से आप इसके अलग अलग कंट्योर हैं कि आपने ये शैडो किस तरीके से दिखानी है। तो ये अलग अलग तरह के कंट्योर, तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये कंट्योर स्टाइल कैसा रखना है। तो इस तरीके से हम अपनी इस लेयर को फ्रेंड्स अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जैसे कि हमने ये बनाया। और आगे बढ़ते हैं, फाइल के अंदर चलेंगे, एक बार फिर से ओपन के अंदर चलेंगे और ये एक इमेज इसके अंदर हम लेकर आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस लेयर को, यानी इस इमेज को लाने से पहले फ्रेंड्स हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। तो ये हमारी एक इमेज है, तो इसके अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे। हम लेयर के अंदर चलेंगे, यहां पे ये ऑप्शन होती है एडजस्टमेंट लेयर। तो हम एक एडजस्टमेंट लेयर इंसर्ट करेंगे। जैसे ये लेवल यहां से सेट करेंगे, ओके करोगे तो ये आप देख सकते हो हमारे पास ये एडजस्टमेंट लेयर की, यानी कि ये एक एडजस्टमेंट लेयर आ गई है और ये इसकी एक विंडो, लेवल विंडो ओपन हो गई है। यहां से आप इसका, अपनी इमेज का लेवल, इस तरीके से आपको इमेज की ब्राइटनेस, ये इंक्रीज, लाइटिंग इंक्रीज डिक्रीज करनी है, तो वो आप यहां से सेट करके ओके कर दीजिए। और इसी तरह से फिर हम एक बार लेयर के अंदर चलेंगे, एडजस्टमेंट लेयर के अंदर, यहां से हम कलर बैलेंस करेंगे। ये एक और लेयर देख सकते हो, न्यू लेयर, कलर बैलेंस की लेयर है। यहां पे आप अगर अपना कोई
नाम रखना चाहें अपनी लेयर का यहाँ पे रख सकते हैं। ओके करेंगे और यहाँ से हम इसके कलर बैलेंस करेंगे। तो ये देखिए, ये सियान कलर हम इंक्रीज कर सकते हैं या रेडिश बना सकते हैं इसको। यहाँ से मजेंडा कलर एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से येलो कलर एडजस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपने ओके करना है। तो ये देखिए, ये हमारे पास अलग कलर बैलेंस की लेयर, ये लेवल की लेयर। और ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर आपने ये जो कलर बैलेंस की लेयर आप यहां से लेकर आए हो न्यू एडजस्टमेंट से, अगर आपने ये चेंज करना है, आपने मान लेते हैं कलर बैलेंस नहीं करना, आपने कुछ और करना है और एडजस्टमेंट करनी है, जैसे हमने ये चैनल मिक्सचर के जरिए इसकी सेटिंग करनी है, कलर बैलेंसिंग नहीं करनी, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहां पर चेंज लेयर कंटेंट के अंदर जाकर यहां से हम कलर बैलेंस की जगह चैनल मिक्सचर भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो अभी कलर बैलेंस का हमने लेयर लिया था वो हमारा बदल जाएगा और यहां से हम ये इस तरीके से ये चैनल मिक्सर के द्वारा रेड कलर की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये RGB कलर, एक तरह के ये RGB कलर है जो आप इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हो। यहां से कलर ब्लू आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं और यहां से इसका कंटेंट कांस्टेंट कि आपको ये कितना कांस्टेंट रखना है परसेंटेज के अंदर, और इसके बाद आप ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से आप ये लेयर न्यू एडजस्टमेंट लेयर के द्वारा आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर आपने ये जो चेंज लेयर कंटेंट्स के अंदर जाकर ये चैनल मिक्सचर का यूज किया है, अगर आपने इसकी सेटिंग दोबारा से चेंज करनी है तो आप ये ऑप्शन लेयर कंटेंट ऑप्शन, यानी ये दोबारा से आपका ये चैनल मिक्सचर एक बार फिर से ओपन कर देगा। तो अगर आपको कुछ और एडजस्टमेंट करनी है इस चैनल मिक्सचर के अंदर तो आप यहां से कर सकते हैं, और अगर आपने लेवल के अंदर चेंजेस करनी है तो आप इस लेवल 1 लेयर को सिलेक्ट करके लेयर के अंदर जाओगे, यहां से लेयर कंटेंट्स की आप यहां से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद अब हम इस इमेज को यहां से रेक्टेंगल टूल से सिलेक्ट करेंगे। तो आप कोई भी सिलेक्शन टूल का यूज कर सकते हो, रेक्टेंगल या पेन टूल के द्वारा भी इसको लेकर आ सकते हो। थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने ये शॉर्टकट तरीका अपनाया। ये इधर लेकर आएंगे जैसे कि आप देख सकते हो, और लाने से पहले एक और काम करना है फ्रेंड्स, आपने इसको वापस हम अंडू करेंगे यानी स्टेप बैकवर्ड चलेंगे। इसको लाने से पहले फ्रेंड्स आपने एक और काम करना है। जब आपकी ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाए, आपने जैसे ये लेवल भी सेट कर दिया, चैनल मिक्सर भी सेट कर दिया, इसको लाने से पहले आपने इन तीनों को अब इस लेयर के अंदर जाकर फ्लैटन मर्ज के द्वारा इनको मर्ज करना है, और उसके बाद आपने इस रेक्टेंगल टूल का रेक्टेंगल मार्क्यू टूल का यूज करके इसको हम अपनी इस मूव टूल के द्वारा ड्रैग करके इस तरफ लेकर आएंगे। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है और इसको यहां पर एडजस्ट करके रखेंगे, अप्लाई करेंगे। और अगर आपको चाहिए इसके जो आप देख रहे हो ये साइडों के कलर हमें नहीं चाहिए, तो आप इसको इस बैकग्राउंड इरेजर के द्वारा ये जो अननेसेसरी पार्ट हमें नहीं चाहिए, तो वो आप इस अननेसेसरी पार्ट को यहां से हम इस इरेजर का थोड़ा डायामीटर बढ़ा लेते हैं, तो ये अननेसेसरी पार्ट हमारा जरा जल्दी से रिमूव हो जाएगा। थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूं रिमूव करने की, थोड़ा गड़बड़ भी हो रही है, तो आपने जरा आराम से करना है इसको रिमूव। अननेसेसरी पार्ट को इसमें से आपने रिमूव कर देना है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। और उसके बाद रिमूव करने के बाद फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, इस लेयर को हम यहां से आप देख रहे हो नॉर्मल, इसका मोड चेंज करेंगे। ये नॉर्मल मोड है, यहां से आप इसको ओवरले मोड दे सकते हैं। तो ये आपका इस तरह से ये बैकग्राउंड इमेज के ऊपर ये सॉफ्ट लाइट का भी आप यूज कर सकते हैं, तो आपको ये बैकग्राउंड के ऊपर अपनी इमेज नजर आएगी। तो ये आप यहां से अलग अलग मोड यहां से इसका दे सकते हैं इस लेयर का। तो हम यहां पे सॉफ्ट लाइट या फिर ये हार्ड लाइट आप यहां पे ये मोड दे सकते हो। तो इस तरीके से हम ये लेयर की एडजस्टमेंट करते हैं। और अगर आप चाहें यहां से इसकी
ओपेसिटी भी, ये देखिए यहां से ओपेसिटी का मतलब अपनी लेयर को लाइट करना चाहते हैं, यहां से ओपेसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो जो भी आप लेयर सेलेक्ट करोगे उसके ऊपर ये मोड और ये ओपेसिटी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद हम एक और फ्रेंड्स लेयर लेकर आएंगे। तो ये अब हमारी अगली लेयर इसके अंदर आने वाली है। तो ये इमेज जो हमने सेलेक्ट की, अब इस इमेज के ऊपर हम लेयर के अंदर जाकर यहां पे ये ऑप्शन होती है न्यू फिल लेयर, यहां से आप अलग अलग कलर की लेयर क्रिएट कर सकते हो। तो सॉलिड कलर पे क्लिक करके आपने ओके करना है। तो ये देखिए आप यहां से कलर डिसाइड करोगे, जैसे आपने यहां पे इस लेयर के अंदर ये कलर भरना है, ओके कीजिए। और उसके बाद आपने यहां पर नॉर्मल के अंदर जाकर जो मैंने अभी आपको मोड बताया ओवरले का यूज करके आप इस तरीके से अपने इस कलर को इस बैकग्राउंड इमेज के ऊपर सॉफ्ट लाइट भी कलर भर सकते हो। तो ये आपकी इमेज का जो बैकग्राउंड है, पिक्चर है, उसके ऊपर ये ग्रीनिश जो भी हमने ये कलर सेलेक्ट किया वो कलर आपको आपकी इमेज के ऊपर नजर आएगा। तो इस तरीके से आप डिसाइड कीजिए आपने कौन सा कलर भरना है। और ऐसे ही अगर आपने एक और इसके अंदर ऑप्शन है, अगर ये कलर नहीं भरना, इसको हम यहां से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपने फ्रेंड ध्यान रखना है कोई भी लेयर आपने डिलीट करनी है तो उस लेयर के जहां पे ये लिखा हुआ है कलर, यहां पे राइट क्लिक कीजिए, ये डिलीट लेयर की ऑप्शन है, डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करनी है यहां से डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपने लेयर के ऊपर जैसे मैंने अभी आपको बताया था ब्लेंडिंग ऑप्शन का यूज करना है, शैडो देनी है, आउटर ग्लो देना है, तो आप यहां से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर हमें ये लेयर नहीं चाहिए यहां से हम इसको डिलीट कर देंगे। और हमने इसके अंदर न्यू फिल के अंदर जाकर ग्रेडियंट फिल करना है, तो यहां से हम इसके अंदर ये ग्रेडियंट कलर फिल कर रहे हैं। तो यहां से एक और ध्यान दीजिए, ये ग्रेडियंट की विंडो है, यहां से आपने ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट करना है कि कौन सा ग्रेडियंट कलर भरना है, यहां से सिलेक्ट करेंगे। और यहां से आपने डिसाइड करना है इसको लीनियर फॉर्म में भरना है, एंगल में भरना है या रिफ्लेक्शन में भरना है। और यहां से डिग्री, इस तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हो। यहां से स्केल, ये देखिए ये स्केल डिसाइड करना है, देन ओके। और उसके बाद आपने नॉर्मल के अंदर जाकर ओवरले या फिर सॉफ्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपकी इमेज के अंदर इस तरीके से ये ग्रेडियंट कलर को फिल कर देगा। और उसके बाद हम इस इमेज को रेक्टेंगल टूल के द्वारा सिलेक्ट करेंगे। तो आप पेन टूल का यूज कीजिएगा सिलेक्शन करने के लिए, थोड़ा अच्छा सिलेक्ट होगा। मैं अपना टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि मुझे आपको लेयर के बारे में बताना है इस वीडियो के अंदर, तो फिर एक बार गड़बड़ कर दी हमने। मैं बातों बातों में भूल जाता हूं कि हमने इस बैकग्राउंड और ग्रेडियंट को, इस लेयर को कंबाइन करना है। तो यहां पे फ्लैटरन इमेज का यूज करके कंबाइन करेंगे। और इसके बाद आपने इसको ड्रैग करके यहां पे लेकर आना है और इसको हम छोटा करके यहां पर रखेंगे इस तरीके से। और उसके बाद अगर आपने इस इमेज के ऊपर भी, ये देखिए इसकी आप यहां से ओपेसिटी कम कर सकते हैं या नॉर्मल के अंदर जाकर इसको इस तरीके से लाइट या सॉफ्ट लाइट या फिर आप हार्ड, इस तरीके से यहां से आप यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर है कैसे हमने अपनी इस इमेज को इस अलग अलग मोड के द्वारा अट्रैक्टिव बनाना है। तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो ये रख लेते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे अट्रैक्टिव बना सकते हो। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे हम फाइल के अंदर चलेंगे, ओपन के अंदर चलेंगे फ्रेंड्स। और ये इमेज, ये हमारी इस फिल्म की जो हमारा पोस्टर बन रहा है उसका ये विलियन है। तो इसके ऊपर भी हम लेयर की ऑप्शन अप्लाई करेंगे। तो लेयर की ऑप्शन अप्लाई करने से पहले ऐसा करते हैं, इस इमेज को हम सीधा कॉपी करके कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, ये पूरी इमेज सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल सी प्रेस करेंगे और इसको हम ड्रैग करके सीधा इसके अंदर ले आएंगे। यहां पर हम इसको रखेंगे इस तरीके से, यहां पर रखेंगे। और इसको अगर आपने इमेज को
ये जो पीछे की इमेज, यानी कि आप देख सकते हो ये पीछे की जो हमारी लेयर है हमें दिखाई नहीं दे रही, तो आप इस लेयर को सिलेक्ट करके लेयर के अंदर जाओगे, अरेंज के अंदर जाकर इसको आप सेंट बैक कर सकते हो। सेंट अगर बैकवर्ड करोगे तो ये एक इमेज के पीछे चला जाएगा। अगर आप सेंट बैक का यूज करोगे तो ये सभी इमेजेस के पीछे आपकी ये जो इमेज है चली जाएगी। तो आप ऐसे लेयर के अंदर जाकर, अरेंज के अंदर जाकर, ब्रिंग फ्रंट का मतलब किसी इमेज को सबसे आगे लेकर आना है। ब्रिंग फ्रंट का, फॉरवर्ड का मतलब एक स्टेप आगे। जैसे ये देखिए, ब्रिंग फ्रंट पे क्लिक करूंगा, ये मेरी इमेज जो मैंने सिलेक्ट की सबसे आगे आ गई। अगर मैं अरेंज के अंदर जाकर ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज करूंगा तो ये एक स्टेप आगे आ जाएगी, यानी एक लेयर के आगे आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। तो ऐसे ही आप ब्रिंग फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंट बैक का यूज कर सकते हैं। तो ये हम इस इमेज को बैक कर देते हैं और इसका यहां से ओवरले तो इफेक्टिव नहीं है, तो ये इस तरीके से, ठीक है, हार्ड या सॉफ्ट भी इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये आप कलर, इस तरीके से कलर का भी यूज कर सकते हैं। कलर बर्न या लीनियर बर्न, तो ये आप कलर बर्न रख लीजिए आप, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये इमेज का इफेक्ट रख सकते हैं। और ये जो हमारी एक और दूसरी इमेज है, इसको हम थोड़ा और बेटर बना लेते हैं। तो इस तरीके से इसको रखेंगे, तो ऐसे हम अपना ये पोस्टर बना सकते हैं। और अब हम फ्रेंड्स एक और नया काम करने जा रहे हैं इस लेयर के अंदर, ध्यान दीजिएगा। हम यहां से एक कस्टम शेप लेंगे, यहां से ये देखिए एक कस्टम शेप लेंगे और यहां पर ये एक हर्ट हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया। इस शेप के अंदर जाकर यहां से हमने एक हर्ट शेप ली, तो आप यहां से कोई भी शेप ले सकते हैं। और इस शेप को लेने से पहले एक और काम करना है आपने, इस शेप को हम बैकवर्ड करेंगे यानी डिलीट करेंगे। तो आपने सबसे पहले शेप ड्रॉ करने से पहले यहां पर ये ऑप्शन शेप लेयर, हमने ये शेप की लेयर बनानी है, तो ये शेप लेयर ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहां से आपने शेप सिलेक्ट करनी है और उसके बाद आपने यहां पर इसको ड्रैग करना है। और उसके बाद हम इसके अंदर एक इमेज डालेंगे। तो फाइल के अंदर चलेंगे, ओपन के अंदर, और यहां पर हम एक इमेज डालने वाले हैं। इस इमेज को, ये इमेज हम डालेंगे इसके अंदर। तो आपने करना क्या है, कंट्रोल ए करके इस पूरी इमेज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और इसको मूव टूल के द्वारा ड्रैग करके इस तरफ लेकर आएंगे। तो ये इमेज आ चुकी है। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं इमेज को, और इसके ऊपर ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन आपको बताने वाला हूं, इसके ऊपर रखेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स आपने यहां पे ये ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देना है। और उसके बाद आपने इस इमेज को अगर इस बैकग्राउंड जो हमारी लेयर हर्ट शेप है उसमें डालना है, तो आपने ये हमारी, ये देख सकते हो शेप है, हार्ट शेप है, और ये इसके ऊपर लेयर। तो आपने हार्ट शेप के ऊपर इस लेयर को रखना है, ये जो हमारी लेयर 5 है, और इस लेयर 5 को हम सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपने यहां पर लेयर के अंदर जाना है और ये ऑप्शन होती है ग्रुप विद प्रीवियस, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये देखिए ये हमारी इमेज इसके साथ ग्रुप हो गई है। और आप इसको इसके अंदर अपनी इस लेयर को सिलेक्ट कीजिए। तो मैंने क्या कहा, आप इस लेयर को सिलेक्ट कीजिए, तो इसके अंदर आप इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं, जिस तरफ भी रोटेट करना चाहें। और इसके बाद आप ये अप्लाई कर दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरीके से आप एक लेयर को दूसरी लेयर के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इस लेयर ग्रुप विद प्रीवियस शॉर्टकट की है कंट्रोल+G। और अगर आपने इस इमेज को अनग्रुप करना है, यानी वापस बाहर निकालना है, तो ये देखिए हमने अनग्रुप करके इस इमेज को वापस लेयर में से अनग्रुप कर दिया। तो अगर दोबारा ग्रुप करना है, शॉर्टकट की कंट्रोल+G या ग्रुप विद प्रीवियस का यूज कीजिए। तो आप ऐसे आप इस इमेज को इसके अंदर किसी भी इमेज को, यानी किसी भी लेयर को
किसी भी लेयर को दूसरी लेयर के अंदर ग्रुप करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। और ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर आपने इन दोनों लेयर को, ये जो शेप लेयर है और ये लेयर है, इन दोनों को कंबाइंड करना है, दोनों को एक लेयर बनाना है, तो आपने दोनों में से किसी भी एक लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और दूसरी लेयर को इस तरीके से लिंक बना लेना है। इसको बोलते हैं कि हमने ये जो लेयर सिलेक्ट की है और ये जो यहां पर मैंने क्लिक किया, ये दोनों लेयर आपस में, ये जो सिलेक्ट लेयर और ये लिंक लेयर, दोनों को अगर हमने कंबाइन करना है तो यहां पे ये लिंक क्रिएट कर लेना है। जो सिलेक्टेड लेयर है उसका लिंक जिसके साथ आपने करना है उसको यहां पे क्लिक करके लिंक करना है, लेयर के अंदर जाना है और ये ऑप्शन होती है मर्ज लिंक्ड। मर्ज लिंक्ड और शॉर्टकट की है Ctrl+E। अगर आप इसका यूज करोगे तो जो लेयर सिलेक्ट की थी हमने और जो लेयर हमने लिंक की है वो दोनों, ये देख सकते हो आप, ये दोनों लेयर आपस में मर्ज हो चुकी हैं। तो आप ऐसे लेयर को मर्ज भी कर सकते हैं। और अगर आपने, एक और ऑप्शन बताता हूं, अगर आपने अपनी लेयर को, ये देखिए, हाइड करना है, तो ये देखिए आप यहां से, ये छोटी सी आंख बनी हुई है, यहां से आप अपनी किसी भी लेयर को टेम्परेली, अगर आप ये अपनी लेयर को टेम्परेली हाइड करना चाहते हैं किसी भी लेयर को, तो आप यहां पे क्लिक कीजिए, तो आप उस लेयर को टेम्परेली हाइड कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ऐसे हाइड कर सकते हैं, जैसे हमने इन लेयर्स को हाइड कर दिया, ये देखिए। और एक और अब नई बात, जब आप कुछ लेयर को हाइड कर देते हो, और ये देखिए ये 3 लेयर हमारी दिखाई दे रही हैं, और जैसे लेयर 5 दिखाई दे रही है, लेयर 3 और बैकग्राउंड, अगर आपने इनको मर्ज करना है, जो सिर्फ दिखाई दे रही हैं उनको आपस में मर्ज करना है, तो ये ऑप्शन होती है मर्ज विजिबल। Shift+Ctrl+E कि जो लेयर हमारी यानी कि दिखाई दे रही हैं, सिर्फ हम उन लेयर को अगर मर्ज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन के जरिए आप उनको मर्ज विजिबल लेयर के जरिए उनको मर्ज कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, यूज करके देखिएगा तो आपको और पता चलेगा कैसे हम इन ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम मर्ज कर सकते हैं। और अगर हमने सारी की सारी लेयर को मर्ज करना है, मर्ज करने का मतलब कंबाइंड करना है, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं मर्ज, मर्ज करने का मतलब कंबाइंड। तो अगर आपने सारी इमेजेस को, सारी लेयर को, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 5, इनको मर्ज करना है, तो ये फ्लैटन इमेज ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम इन लेयर की ऑप्शन को यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के इस वीडियो के अंदर आपको पता चला कि हम लेयर को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हम लेयर के ऊपर अपने ये जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर लेयर मेन्यू देख रहे हो, इनको हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक लेयर बनाई, ये देखिए ये एक मैंने शेप लेयर बनाई। अगर मुझे इस लेयर की कॉपी करनी है, सेम एक शेप और चाहिए, सेम लेयर एक और चाहिए, कहने का मतलब जो हमारी ये लेयर नजर आ रही है सेम लेयर और चाहिए, तो आपने लेयर में जाना है, न्यू में जाना है, तो ये ऑप्शन होती है लेयर वाया कॉपी, शॉर्टकट की है Ctrl+J। तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए तो आपकी इस लेयर की एक और कॉपी आ जाएगी। तो आप अपनी लेयर की जितनी मर्जी, जिस लेयर को आप सिलेक्ट करोगे उसकी आप जितनी मर्जी यहां से कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई ब्लैंक लेयर चाहिए तो ये ऑप्शन होती है ब्लैंक लेयर, यानी अगर हमें कोई ब्लैंक लेयर की जरूरत है तो आप यहां से ब्लैंक लेयर, शॉर्टकट की है Shift+Ctrl+N, यहां से ब्लैंक लेयर भी बना सकते हैं। और ऐसे ही फ्रेंड्स अगर आपने अपने किसी बैकग्राउंड इमेज को, ये देखिए ये बैकग्राउंड लेयर है, इसको आपने लेयर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ये ऑप्शन है लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड, ओके कीजिए, तो ये देखिए ये आपके बैकग्राउंड को लेयर में कन्वर्ट कर देगा। और अगर आपने इस बैकग्राउंड को, ये लेयर को, सॉरी इस लेयर को दोबारा से बैकग्राउंड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो पहले यहां पे ऑप्शन थी लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड, और अब हम देख सकते हैं यहां पे ऑप्शन आ गई है
बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर, तो ये दोबारा से आपकी बैकग्राउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप अपनी लेयर को बैकग्राउंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और बैकग्राउंड को लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये क्रिएट करते हैं। और अगर आपने कोई भी लेयर डिलीट करनी है, जैसे मुझे ये लेयर या ये लेयर डिलीट करनी है, तो आप लेयर के अंदर जाकर ये ऑप्शन होती है डिलीट की, यहां से कोई भी लेयर डिलीट कर सकते हैं। और अगर किसी भी लेयर की आपने डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करनी है तो यहां से आप डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इन लेयर्स की डिस्कशन इतनी ही रखेंगे और लेयर्स की डिटेल में एडवांस में बात मैंने और बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं इस एडोब फोटोशॉप से रिलेटेड, आप उसमें देख सकते हैं।